स्टूडेंट एक क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर 24 मीटर क्यूब है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। इसे गर्म किया गया, उसके बाद इसका एरिया नहीं पता, बट मुझे जो निकालना है वो निकालना है डेल्टा भी। इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ से इनिशियल स्टेज से यहाँ जाने में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और एक इन्होंने लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है अल्फा बराबर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस कितना था 4 ना 10 टू पावर माइनस 4 डिग्री, 10 टू पावर 4 डिग्री, ये भी सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, 10 टू पावर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में देखना वही है, 10 टू पावर 4 ही है। अब हमें इसका डेल्टा भी चाहिए, डेल्टा भी। तो स्टूडेंट डेल्टा भी का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा भी इज इक्वल टू भी जीरो गामा डेल्टा टी, वेयर भी जीरो डेल्टा भी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो इनिशियल वॉल्यूम and gamma is the coefficient of volume expansion and delta T is the rise in temperature. डेल्टा टी कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड देगा बच्चों। अब इसमें मेरे पास क्या क्या डाटा है, डेल्टा टी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे पास भी जीरो नहीं है, बी ए भी एस है, सरफेस एरिया नहीं सरफेस वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, इसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सरफेस, ये दे रखा है, इसे बी एस कह सकते हैं, ये बी एस है, बी एस दे रखा है 24 मीटर। तो मेरे पास नहीं है बी जीरो, मेरे पास नहीं है इनिशियली, मेरे पास गामा भी नहीं है क्योंकि तुमने अल्फा दे रखा है। अब मेरी समस्याएं क्या है, तो भी जीरो निकालना और दूसरा मुझे निकालना है गामा निकालना। तो स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि ये भले क्यूबॉइड है बट इसे क्यूब समझ लीजिए। तो इस क्यूब की सरफेस एरिया कैसे निकलेगी भाई, मैं इसकी कितनी सरफेस, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इसकी सरफेस है 6, एक सरफेस 2 3 4 और एक ऊपर और नीचे 6 सरफेस हो गई। तो इसका एरिया इस सरफेस का एरिया इनटू इसका प्लस इसका एरिया प्लस इसका प्लस सभी सरफेस का एरिया अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो मेरे पास जो सरफेस एरिया मतलब एक साइड का एरिया, सपोज ये ए है, ये ए है क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर सपोज ये ए है, ये इस क्यूब का ये ए है, ये साइड, तो ये भी ए होगा सब और हाइट भी ए होगी क्योंकि ट्यूब है इसलिए सारी साइड बराबर होंगी। तो पहली रिक्वायरमेंट है मेरी ए निकालना ताकि मैं वॉल्यूम निकाल सकूं। तो मैं जानता हूं बी एस सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सरफेस बी एस इज इक्वल टू, ये दोनों ने 24 मीटर क्यूब दे रखा है। अब बी एस माने 6 इंटू ए का स्क्वायर, देखिए कैसे 6 एक साइड का a इंटू ए 6 एक हो गई, ऐसे 2 3 4 और 5 6, तो a का स्क्वायर हर किसी साइड का स्क्वायर बराबर ये हो गया 24 मीटर। तो a बराबर हो जाएगा बेटा मेरा 24 को 4 हो जाएगा, फिर अगर स्क्वायर निकालूंगा तो 2 मीटर आ जाएगा बेटा। अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो जैसे आप लोग जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है क्यूब का वॉल्यूम 3a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम 3a का स्क्वायर हो जाएगा।
क्यूब हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द, इसका एक ही क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम एक ही क्यूब होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द इसका क्या कहते हैं, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट, तो ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम इसका ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम V0 मेरा आ गया, ये जी मेरी ये डाटा आ गई, वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। देखिए अब मुझे ये डाटा निकल गया, ये मेरे पास है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है केवल गामा निकालने की। तो जैसे मेरा लीनियर एक्सपेंशन में, ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन किसका होगा, एक सरफेस का होगा, तो वॉल्यूम में कितनी सरफेस होंगी, तो वॉल्यूम में क्या लेंगे, अब लीनियर एक साइड इस साइड का होगा, एक साइड का होगा ना लीनियर, तो एक साइड हो गई। अब ये लंबाई में लीनियर होगा, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीन जगह एक्सपेंशन होगा, तो तीन जगह एक्सपेंशन लीनियरली होगा। अगर हम समझे तो यहाँ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ भी लीनियर एक्सपेंशन और ऊंचाई में भी लीनियर एक्सपेंशन, तो गामा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू एल्फा। तो ये 3 इंटू एल्फा लेने के बाद हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर -4 बराबर 15 गुणा 10 की घात -4, ये आ गया। अब मेरे पास ये डाटा दिया गया, अब मुझे डेल्टा डी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा डी बराबर सीधे मैं यहाँ पे वैल्यू के सारे मान रख दूंगा, ये हो गया 8 इंटू गामा कितना है 15 गुणा 10 की घात -4 गुणा डेल्टा टी 10, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा भी बराबर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका। तो अभी आपको इसमें कोई दिक्कत है, सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर है, यही आंसर 10 टू द पावर 5 है यहाँ पे, ये 4 नहीं था, आंसर में 5 है यहाँ, तो 10 टू द पावर 5 ये आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेट कर लेना आप, 10 टू द पावर 5 आंसर में आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 ये आंसर आ गया। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इससे आगे मैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के और क्वेश्चन अब दूसरे वीडियो में कराऊंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।